नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अरे आप तो मजे में ही होंगे। आज का वीडियो SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान पर आधारित है। SWP यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान एक्चुअली क्या है, इसे एक अच्छे मजेदार एग्जाम्पल के जरिए देखें। अस्यूम करते हैं कि हमारे चंदू यहाँ आ गए हैं और ये चंदू का बैंक अकाउंट है और ये है उनका म्यूचुअल फंड। ओके, उनका म्यूचुअल फंड मतलब जहाँ वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड या ICICI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ऐसे किसी म्यूचुअल फंड को चुना है। ओके, समझ गए? देखिए, चंदू कह रहे हैं कि मैं हर महीने की 5 तारीख को मैं अपने बैंक अकाउंट से उस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके, अब ये कब हुआ? 5 जनवरी को हुआ, फिर 5 फरवरी को, फिर 5 मार्च को, फिर अप्रैल, मई, जून, और ये चलता गया। ये इन्वेस्टमेंट कई महीनों तक चला। महीने बीत गए और साल बीत गए। अरे अब चंदू बूढ़े हो गए हैं और उन्होंने कई सालों तक यानी लगभग 20 या 25 सालों तक एकदम नियमित रूप से अपने बैंक में SIP की है। SIP क्या है ये सब आप जानते हैं। उन्होंने हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और अब चंदू के पास 2 ऑप्शन हैं। उन्होंने म्यूचुअल फंड में जो पैसा नियमित रूप से इन्वेस्ट किया है उसे कैसे निकालें या विथड्रॉ करें। इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं और इसके लिए एक ऑप्शन है लंप सम विथड्रॉवल, यानी बैंक में एक ही बार में सारा पैसा जमा कर देना, यानी सारे म्यूचुअल फंड बेचकर सारा पैसा बैंक में जमा कर दिया। पर चंदू कहते हैं कि मैं सारा पैसा एक साथ या वन शॉट में नहीं लूंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं कि जिस तरह मैंने SIP की है उसी तरह मैं पैसे लेता जाऊंगा या मेरा पैसा विथड्रॉ करता जाऊंगा। बस ऐसे ही नहीं, ये मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करूंगा। सिस्टमैटिकली मतलब जिस तरह से इन्वेस्ट किया गया है उसी तरह से पैसा निकालना, और इसीलिए सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान हुआ। यानी अब चंदू हर महीने की 1 तारीख को, अब देखिए क्या होगा, पैसा म्यूचुअल फंड से बैंक में चला जाएगा। कब? जनवरी की 1 तारीख को, फिर फरवरी की 1 तारीख को, मार्च को, अप्रैल को। हाँ समझ गए। और ये है सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। 1 मिनट आगे बढ़ने की क्या जल्दी है? आपको म्यूचुअल फंड में SIP कैसे करना है ये पता है, पर नॉलेज में SIP कैसे करेंगे? ये आसान है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपके नॉलेज में SIP होगा, यानी हर हफ्ते आपका नॉलेज बढ़ेगा। अब जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो चंदू का है। हमारे सिक्के इधर से उधर उड़ रहे थे पर हमने इसमें कोई आंकड़ेबाजी नहीं की, राइट? अब एक्सेल के जरिए प्रॉपर फिगर्स लेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली SWP कैसे काम करता है। तो अब हम सभी को इस एक्सेल शीट को देखना होगा। यहाँ मैंने सिर्फ 6 महीने का एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद यहाँ NAV कॉलम दिखाई दे रहा है। NAV क्या है? आज एक यूनिट की एग्जिस्टिंग कीमत क्या है, यानी जैसा कि आप पूछते हैं कि आज रिलायंस की कीमत कितनी है, या फिर आप पूछते हैं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के इस स्कीम की कीमत आज कितनी है, वो है इसकी NAV या इसकी कीमत। और SWP अमाउंट यानी मैं कितनी अमाउंट निकालना चाहती हूँ। और हमारे आज के एग्जाम्पल में मैं हर महीने 20-20 हजार निकालती जाऊंगी, विथड्रॉ करते जाऊंगी, राइट? अब इन 20,000 रुपए को मेरे अकाउंट तक लाने के लिए वो म्यूचुअल फंड हाउस क्या करेगा? मैं कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट बेचूंगी जो मैंने बनाए थे और बेचने के बाद वो मुझे पैसे देंगे। जैसा कि हमने चंदू के एग्जाम्पल में देखा था कि म्यूचुअल फंड चंदू के बैंक में जमा कर रहे थे। कैसे? कुछ यूनिट्स बेचनी होंगी तभी वो बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे। ओके, अब ये कॉलम दिखाता है कि इसे बेचने के बाद उसके पास कितनी यूनिट्स बची हैं और उसके फंड की वैल्यू क्या है। आखिरी कॉलम आज उनके फंड का वैल्यूएशन है। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अब चंदू को देखिए, मान ले कि उसके पास 6,000 यूनिट्स थी। इसका क्या मतलब है? उनके पास 6,000 म्यूचुअल फंड की क्वांटिटी थी या 6,000 यूनिट्स थी। मैंने ये कई बार कहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास एक म्यूचुअल फंड है, हम कहते हैं हमारे पास म्यूचुअल फंड की एक यूनिट है। तो उनके पास 6,000 की क्वांटिटी है। ये कितने का है? उसका वैल्यू 500 है। अब देखो, अगर एक यूनिट की कीमत 500 है तो 6,000 यूनिट की कितनी कीमत होगी? तो ये हो गए 30 लाख। 30 लाख कैसे? अगर मैं F2 करूंगी तो आप देखेंगे 6,000 गुना 500 आपको दिखेगा ब्लू इंटू रेड। देखिए मेरी टीम के मेंबर कितने बिजी हैं, वहां बैठकर हाँ कह रहे हैं। तो ये फिगर 30 लाख है, ठीक है? अब देखिए मैं मई में क्या करने जा रही हूँ। मई के महीने में मैं या चंदू या कोई भी अब 20,000 रुपए की जरूरत है। तो 20,000 पाने के लिए हमें म्यूचुअल फंड की कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी? देखिए इसमें एक बहुत ही सिंपल बात है,
अगर आप एक यूनिट बेचते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 505 रुपए मिलेंगे, राइट? एक यूनिट की कीमत 505 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक यूनिट बेचने पर 505 मिलेंगे। अगर मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 505। ऐसा करने से मुझे यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स रिडीम्ड मिलेगा। 20,000 डिवाइडेड बाई 505। कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 29.604। मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाइड बाय अब हमें ये तो पता चल गया है कि इतने यूनिट्स बेचने होंगे। मेरे पास कितने थे? 6,000। मैं उनमें से 49 पॉइंट समथिंग बेचूंगी। कितने बचे हैं? 5,960। देखो 6,000 माइनस 29,605 यानी 5,960.39। ओके, अब मेरे पास फंड की कितनी वैल्यू बची है? अब आप यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तो ध्यान दें। आप कहेंगे अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास 30 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड था, मैंने कुछ यूनिट्स बेची, इसकी कीमत अभी घटनी चाहिए या 3 लाख से कम होनी चाहिए? 30,10,000 कैसे हो जाएंगे? इसके पीछे एक कारण है ना? अब मेरे पास कितने हैं? 5,960.396 बचे हैं, लेकिन मेरे म्यूचुअल फंड की कीमत तो बढ़ गई है ना। 500 का 505 हो गया है। देखिए इसकी वजह से ये कैलकुलेशन कैसे आ गया? 505 मल्टीप्लाइड बाय 5,960, इसीलिए यहाँ ये वैल्यू बढ़ी हुई नजर आ रही है। ओके, तो देखिए अब क्या हुआ। यूनिट्स बेची गई पर कीमत बढ़ने पर ओवरऑल म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ गई। मैंने पहला एग्जाम्पल बहुत धीरे से बताया, दूसरा थोड़ा जल्दी बताने वाली हूँ। तीसरा, चौथा, पांचवा तो तुम्हें ही करना है, तुम बहुत स्मार्ट हो। अब देखिए अगले महीने हमें कितना बेचना है। हमें अगले महीने में कितना चाहिए? 20,000। जल्दी जल्दी बताओ। घर वाले सोचेंगे कि तुम पागल हो, कंप्यूटर को देखकर उत्तर दे रहे हो। आपको ऐसे ही उत्तर देने होंगे। तुम्हें कितने रुपए चाहिए? 20,000। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 510। एक यूनिट बेचने पर 510 मिलेंगे, तो 20,000 कमाने के लिए कितना? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 और डिवाइडेड बाय 510। 20,000 डिवाइडेड बाय 510। मुझे कितनी यूनिट्स बेचनी होंगी? 49.216। मैं इतने यूनिट्स बेचूंगी। मेरे पास कितने बचे थे? इतने थे, इतने बेचे। अब कितने बाकी है? 5,921। जो ऊपर का ब्लू कलर का कॉलम दिख रहा है माइनस जो रेड कलर का कॉलम है, 5,921.80 इतनी यूनिट्स हैं। कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 510 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो मुझे रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी। ब्लू मल्टीप्लाइड बाय रेड 30,19,802। ऐसे ही आप इसे एक्सेल में करते रहो, देखते हैं कि क्या आपको भी ये कीमत मिलती है, और ऐसा करने से आपका SWP कैलकुलेशन फिट हो जाएगा। अब 2 इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ओर मुड़े। पहला सवाल ये है कि SIP कब करें और SWP कब करें, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा सवाल ये है कि जब आप SIP करें तो किस प्रकार का म्यूचुअल फंड चुनें, और SWP करते समय किस प्रकार का म्यूचुअल फंड चुनना है। अब हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एनिमेशन टीम, अब एनिमेशन नहीं चाहिए, अब टेबल पे कोई नहीं होगा। अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, देखते हैं कि क्या आप जवाब दे सकते हैं। जोर से नहीं तो सुनाई नहीं देगा। उसे अब टेंशन आ गया है, बाप रे ये अचानक क्या हो रहा है। कोशिश करो, देखते हैं कि उत्तर दे पाएगी या नहीं। मैं नहीं, पर जब कैमरे के पीछे बैठी हुई निकिता मैडम SIP करने जा रही हैं। आपकी उम्र कितनी है? 26। 26? जोर से बोलो, उम्र कितनी है? 26। असली उम्र बताना। उसे जोर से बोलने के लिए कहा तो उसने सिर उठाकर बोला। आवाज उतनी ही थी। निकिता, आवाज पर गौर करना चाहिए, जोर से हो जाए। 26। बहुत अच्छा, उम्र 26 साल है। अगर वो तय करेगी कि वो 60 की उम्र में रिटायर हो जाएंगी, और क्योंकि वो मेरे ऑफिस में है और मेरी टीम की मेंबर है, अब वो निश्चित रूप से SIP करने का इम्पोर्टेंस समझ गई है। वो ऐसा करती है या नहीं पता नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस समझती है। अब जब वो SIP कर रही है, लेकिन मैंने मान लिया है कि वो SIP करेंगी। रुको निकिता, तुम SIP या SWP करोगी? SIP करूंगी। और SIP अब भी क्यों करोगी? क्या आपको हर महीने पैसों की जरूरत होती है या नहीं? नहीं। क्यों? मैं अभी कमा रही हूँ। वो कमा रही है, इनकम मिल रहा है। अगर उसके बैंक में हर महीने कुछ पैसे जमा होते हैं तो फिर उसे म्यूचुअल फंड बेचकर पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। पर तुम SWP कब करोगी? रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद जब उनकी सैलरी आना बंद हो जाएगी तभी तो वो SWP करेंगी। इसका क्या मतलब? जैसे अब भी हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा जमा होता है, वैसे ही रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा जमा होना चाहिए। तो आप ये जान गए हैं। चलिए एक टेबल देखते हैं। कब करें SIP? जब आप एक कर्मचारी या बिजनेसमैन हो तो SIP करें। और SWP कब होगा? रिटायर होने के बाद। तो पहला सवाल हल हो गया।
अब दूसरा सवाल ये था कि जब आप SIP करें तो किस प्रकार का फंड चुने और SWP करते समय कौन सा फंड चुनना है। अब हम उसे परेशान नहीं करेंगे, वो अब पसीना पोंछ रही थी, मैं ही आंसर दूंगी। SIP का मतलब ये है कि अगर आप अभी कमा रहे हैं तो आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है और उसके पास टाइम ज्यादा है, 60 वर्ष तक उसको टाइम है। वो इसीलिए एक इक्विटी म्यूचुअल फंड चुनना चाहती है। ओके, ग्रोथ फंड हो सकता है या कुछ और। इक्विटी म्यूचुअल फंड या इंडेक्स म्यूचुअल फंड ऐसी चीजों में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो जब रिटायर होंगी और तब अगर वो अपने सारे पैसे यानी इक्विटी के पैसे अगर डेट में डाल देती हैं, ओके, और फिर धीरे धीरे डेट में से बाहर निकालती जाएगी, क्योंकि जब वो रिटायर होंगी तो पैसा इक्विटी में नहीं रखना चाहेंगी, क्योंकि आइडियली उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम होगी। ये कैसे होगा? शुरुआत में उन्होंने अपना पैसा इक्विटी फंड में लगाया है, जब वो 60 साल की हो जाएंगी तो वो अपना पैसा इक्विटी से डेट फंड में शिफ्ट कर देंगी। ओके, एक अच्छी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए, इसे हम आज नहीं देखेंगे, वो पूरा पैसा लेकर एक साथ डेट में डाल सकती है और फिर वो धीरे धीरे डेट से विथड्रॉ करते जाएगी, क्योंकि डेट का रिस्क कम है। पर एक बात याद रखें, रिस्क कम होने पर डेट फंड से रिटर्न भी कम हो जाएगा। अब आज के वीडियो के फाइनल क्वेश्चन की ओर मुड़ेंगे। इसके लिए हम एक्सेल शीट पर वापस जाएंगे। अगर आपने इस एक्सेल शीट में देखा है तो हमने 30 लाख रुपए का फंड जमा किया है। हमारा इन्वेस्टमेंट 30 लाख रुपए है और उससे हम पर मंथ 20,000 रुपए निकालने जा रहे हैं। पर एक मिनट, अगर आप हर महीने 20,000 रुपए निकालते रहेंगे तो ये पैसा कितने साल तक चलेगा? हमने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा है। अब इसके लिए मैं आपको इस वेबसाइट cleartax.in पर ले चलती हूँ। ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं, आप गूगल करके अपनी पसंद की वेबसाइट ले सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैंने इस कैलकुलेटर का उपयोग किया है। हमारे एग्जांपल में 20 लाख है, सॉरी 20 लाख नहीं 30 लाख है। हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी थी। अब आप हर महीने कितना निकालेंगे? 20,000। हर महीने 20,000 विथड्रॉ करेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा होना चाहिए या कम रखें? कम रखा जाना चाहिए, क्योंकि मैं डेट फंड या आर्बिट्राज फंड में पैसा लगाने जा रही हूँ, जहाँ रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होगा। हम अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे 6% एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, यानी आपको अराउंड इतना ही रिटर्न मिलेगा, या अगर हम सेफर साइड पर जाना चाहते हैं तो 5% रखें। रिटायरमेंट पर मेरे पास कुल कितनी रकम बची है? म्यूचुअल फंड में मेरे 30 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। मैं हर महीने म्यूचुअल फंड से 20,000 निकालने जा रही हूँ। मुझे 5% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। अब यहाँ आप टेन्योर और फाइनल वैल्यू देखते हैं, ये क्या है? यानी अगर मैं 5 साल तक 20,000 निकालती रहती हूँ तो 30 लाख में से मेरे पास 24,72,570 होंगे। यहाँ तक ओके? अब आप बताएं कि 10 साल बाद कितना बचेगा? तो 10 साल तक विथड्रॉ करने पर 17,90,421 बचता है। चलो कुछ मजा करें। और अब आप कहते हैं कि अगर हम 18 साल तक विथड्रॉ कर रहे हैं, 60 से लेकर 18 सालों तक कितना होता है? अब 78 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि आप 18 साल से निकालते रहे हैं। देखो कितना बचा है, सिर्फ 3,14,720 बचे हैं। 19 सालों तक जाने पर सिर्फ 85,000 ही बचते हैं। तो आप 19 साल के लिए विथड्रॉ कर रहे हैं। उम्र है 79 साल। अब देखिए, 80 साल की उम्र में फाइनल वैल्यू माइनस में आ गया है, मतलब 19 खतरनाक होगा। संक्षेप में, अगर आप 69 साल और कुछ महीनों तक पैसा निकालते हैं तो आपका पैसा खत्म होने वाला है। अब हम क्या करेंगे मैडम? कुछ नहीं, चले जाओ हिमालय। रुको, हिमालय जाने से पहले कुछ सवाल बाकी हैं। लेकिन आज आपको 20,000 ये रकम बहुत ज्यादा लग सकती है, पर सोचो आज तुम्हारी उम्र कितनी है। जब आप 75 साल के होने जा रहे हैं तो 20,000 रुपयों में क्या आएगा? बहुत कम चीजें आएंगी, क्योंकि इसकी वजह महंगाई है। फिर इन सब बातों पर विचार करते हुए मुझे वास्तव में कितने पैसे की जरूरत है, मैं फाइनेंशियल प्लान कैसे बना सकती हूँ, और महंगाई का मेरी प्लानिंग पर कोई असर हो सकता है या नहीं, मैं ये सब कैसे जान सकती हूँ? मुझे सब कौन सिखा देगा? मैं हूँ ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। ये फ्री है, किसके साथ शेयर करेंगे? इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मुझसे क्या सीखना चाहेंगे और मैं आपके द्वारा बताए गए विषयों पर वीडियो बनाऊंगी। क्यों? क्योंकि चैनल सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है।